खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मदरसों को अनुदान देने के राज्य सरकार के फैसले पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और मदरसों को आर्थिक मदद देने के बहाने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राजस्थान सरकार ने प्राथमिक स्तर के मदरसों को 15 लाख और 10वीं स्तर के मदरसों को 25 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी ने राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध किया और मदरसों को मदद करने पर सवाल उठा दिए। साथ ही वेद विद्यालय और संस्कृत विद्यालयों के लिए कोई काम नहीं करने का आरोप भी लगा दिया है। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट कर राजस्थान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा कि महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अद्भुत सांप्रदायिक पहल। मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ से दीपावली बोनस 15 से 25 लाख रुपए प्रति मदरसा। राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग। राजस्थान सरकार के मदरसों को आर्थिक मदद के फैसले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साध ली है। उनसे कई बार इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। गहलोत साहब नमस्कार। कुछ नहीं, मैं गहलोत साहब बड़ा मुद्दा बना रही है बीजेपी। क्या हाल है? जो मदरसों को आप अनुदान दे रहे हैं, गहलोत साहब मदरसों को जो अनुदान दे रहे हैं उस पर बड़ा मुद्दा बना रही है बीजेपी। वहीं बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी राजस्थान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर समुदाय का विभाजन करने का आरोप लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी खजाने से जो वहाँ के मदरसे हैं राज्य के, उनको 90% यानी 25 लाख रुपए तक देने की घोषणा की है, अनुदान देने। देखिए, राजस्थान सरकार यानी कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के उस सिद्धांत पर चल रही है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। जिस एक सेकुलर देश में यदि आप इस तरह से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन करेंगे और मदरसों को इस प्रकार की छूट देंगे, ये छूट मदरसों को सिर्फ नहीं दे रहे हैं, मदरसों में जिस तरह की शिक्षा हो रही है जो मुख्य धारा से अलग है, सीबीएसई के सिलेबस से, एनसीईआरटी की पुस्तकों से अलग रहकर जो कट्टरपंथियों को पैदा किया जा रहा है, इससे दो पहचान पैदा हो रहा है और दो राष्ट्र बनने से पहले दो पहचान पैदा होता है। कांग्रेस पार्टी इस देश को फिर से समुदायों में विभाजन कर रही है, तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इस निर्णय को कांग्रेस पार्टी अविलंब वापस ले, नहीं तो उसे जबरदस्त प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल क्या, लेकिन जो राजस्थान सरकार का कहना है वो मदरसों को आधुनिकीकरण उनका कराना चाहती है, इस वजह से पैसा दिया गया, तो आधुनिकीकरण होगा तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। देखिए, मदरसों को मुख्य शिक्षा की धारा में लाने के लिए उन्हें सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं है। पहले उसके सिलेबस को निर्धारित करें। जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है उनको बीएड किए हुए शिक्षकों को जैसे अन्य विद्यालयों में नियुक्ति होती है वैसे नियुक्ति करें। छात्रों के पाठ्यक्रम को निर्धारित करें, छात्रों की परीक्षा को रेगुलराइज करें। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और उस फैसले को शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए उठाया गया कदम बता दिया। सभी शिक्षण संस्थानों का विकास करना सरकार की जिम्मेवारी है। मदरसा भी उर्दू की शिक्षा का एक सेंटर है। सभी के लिए बराबर विकास किया जाए, इसीलिए मदरसों का भी विकास का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये आरएसएस बीजेपी की एक फितरत है कि हर चीज़ को सांप्रदायिकता के नज़रिए से देखने की, चश्मा से देखने की, ऐसा कुछ है नहीं। वहीं मदरसों में काम करने वाले टीचरों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सरकार से उन्हें नियमित करने की उन्होंने मांग भी की है। सर, ग्रांट देने का हम स्वागत करते हैं, वेलकम है सरकार का अच्छा निर्णय है, क्योंकि मदरसों का भौतिक जो स्थिति है धरातल के ऊपर वो काफ़ी कमजोर है। सरकार ने उसके ग्रांट दिए, उसका स्वागत है। लेकिन जब सरकार ग्रांट दे सकती है तो इस केडर को जो हमारे साथ में मिनिमम अल्प मानदेय मिलता है 8,000, 7,000, 9,000 रुपये में हम लोग तनख्वाह कैसे तो हमारा जीवन यापन करेंगे, किस तरह से हम परिवारों को पालेंगे।